So today's topic is support for socialism. Okay. Here, how socialism was supported by European countries. Okay. Many countries they made their effort. Socialist they spread all over Europe and they decided to spread the idea of socialism, the idea of Karl Marx, understand, and Frederick Engels. Okay. What happened in Germany? In 1870, socialist ideas spread to Europe and their efforts. Okay? Socialists formed an international body, namely the Second International. Okay? Understand? Second International. This is very important term. Second International. Okay? Coordination of socialist idea. Took place. ठीक है, सोशलिस्ट आइडिया का कोऑर्डिनेशन हुआ. जो भी सोशलिस्ट आइडियाज थे वो पूरे यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में दे वर कोऑर्डिनेटेड बाय ऑल सोशलिस्ट लीडर्स, सोशलिस्ट मेंबर्स. दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज सेकेंड इंटरनेशनल. इसका नाम पड़ा. कोई पूछेगा व्हाट इज सेकेंड इंटरनेशनल, यू हैव टू टेल इट वाज द कोऑर्डिनेशन ऑफ सोशलिस्ट आइडिया. ठीक है, मीन्स इन सेकेंड इंटरनेशनल coordination of socialist idea took place. Understand? All over Europe. समझ में आ रहा? सेकेंड इंटरनेशनल एक बना जिसमें सारे भी हमारे कोऑर्डिनेट किए गए, सारे भी जितने भी हमारे सोशलिस्ट आइडियाज थे लोगों ने उसके साथ उसको शेयर किया. ठीक है, लोगों के बीच में. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming associations to fight for better living and working conditions. जर्मनी वगैरह में, ठीक है, जापान, जर्मनी, यहाँ पे क्या हुआ, एसोसिएशन बनने लगा. ठीक है, वर्कर्स मेड एसोसिएशन, वर्कर्स मेड एसोसिएशन. ठीक है, सारे वर्कर्स उन्होंने एक संघ बनाना शुरू किया, एक मतलब एक तरह से ग्रुप बनाना शुरू किया. ठीक है, और ये एसोसिएशन इसलिए बनाना शुरू किया ताकि जो है क्या कहते हैं वो यूनाइट होकर के कम्युनिस्ट मतलब जो क्या कहते हैं जो कैपिटलिस्ट लोग थे उनके अगेंस्ट में स्ट्रगल कर सकें ताकि उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो. देयर लिविंग स्टैंडर्ड शुड बी इम्प्रूव्ड, दे शुड बिकम क्वाइट रिच, है कि नहीं, वो भी थोड़ा रिच हो सके एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सके सबका. ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड. ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ, फंड वाज सेटअप, फंड वाज सेटअप टू हेल्प डिस्ट्रेस्ड वर्कर, जो वर्कर्स जो है दुखी थे, जिनका नौकरी छूट जाता था. ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उनको जो है मतलब सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए. किसी की नौकरी छूट गई, अभी नहीं मिल रही है, तो उनका खाना पीना उनका कैसे मिलेगा उन्हें, है कि नहीं, तो उसके लिए उन्होंने फंड सेटअप किया. लोगों ने मिल करके, सारे वर्कर्स ने, जो लोग नौकरी करते थे, काम करते थे, पैसा इकट्ठा किए, एक फंड बनाया ताकि सारे वर्कर्स की मदद की जा सके, है कि नहीं. और इसमें एक चीज़ सबसे बड़ा क्या होगा, हाँ, और इसके साथ साथ इनके कुछ डिमांड्स आए. ठीक है, रिडक्शन ऑफ, दे डिमांडेड, तीसरा क्या है, दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स. ठीक है, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, इसका डिमांड किया. ठीक है, हमारा जो काम करने का वर्किंग आवर है उसको भाई रिड्यूस करो थोड़ा. हम 18 घंटे थोड़ी ना काम करेंगे, हमारे घर में भी तो लोग हैं आगे पीछे, है कि नहीं, हमें भी तो उन्हें टाइम देना है कि नहीं. प्लस राइट टू वोट एंड राइट टू वोट, उन्होंने कहा हमें वोट देने का राइट दो, वी शुड बी गिवन राइट टू वोट, है कि नहीं. भाई हर किसी को राइट मिलना चाहिए. पता लगा वर्कर्स को राइट टू वोट ही नहीं था, वुमेन्स को वोट देने का राइट ही नहीं था, तो इस तरह से कैसे चलेगा, है कि नहीं. फिर हमारी बात कौन सुनेगा,
अगर हम वोट देंगे तभी तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, तभी वो हमारे फेवर में प्रोग्राम बनाएगा, है कि नहीं? तभी हम लोग का इंडिपेंडेंट मतलब डेवलपमेंट होगा। जब हमको वोट देने का राइट ही नहीं मिलेगा, कोई भी दबंग आदमी जो है हमारा नेता बन जाएगा और वो हमें इग्नोर कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा, है कि नहीं? तो हमारा विकास तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, राइट टू वोट दिया, ठीक है। और इसके साथ जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ठीक है, उनके साथ इन्होंने वर्क किया है, मतलब है जर्मनी के लोगों ने, एंड हैव इट बीन अ पार्लियामेंट्री सीट्स, ठीक है। जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसी प्रिंसिपल पर काम किया, इसी सिद्धांत पे, सोशलिज्म के सिद्धांत पे, इसी प्रिंसिपल्स पर, एंड फाइनली दे वन इलेक्शन। ये पार्टी पूरा इलेक्शन जीत गई क्योंकि लोगों के लिए एक इनोवेटिव थिंग था, एक अनोखी चीज़ें थी, एक न्यू टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ थी ये, क्योंकि इसमें अब वर्कर्स का भी फायदा था, है कि नहीं? तो सारे वर्कर्स ने जम करके वोट किया, है ना, और वर्कर्स भी उनका जो है पॉपुलेशन भी ज़्यादा था, है कि नहीं? तो वो लोग जीत गए फटाफट, है कि नहीं? तो इसका फायदा इस पॉलिटिकल पार्टी को मिला, सोशलिज्म का, है ना। और इसी तरीके से इन 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, ठीक है, एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी बनी, ठीक है, इन्हीं सोशलिस्ट लोगों ने बनाई, ठीक है। ये क्या हुआ, इन ब्रिटेन लेबर पार्टी वाज फॉर्म, है ना। इसकी मदद से फॉर्म हुआ, इन्हीं वर्कर्स की वजह से, सारे लेबर लोगों ने पार्टी बनाई, लेबर्स वर्कर्स, है कि नहीं? तो उनकी लेबर पार्टी बनी और ये लेबर पार्टी कई बार इलेक्शन जीती वहाँ पे, ठीक है। टॉरी गवर्नमेंट, ये लेबर पार्टी का लीडर था टॉरी कौन थे पता है? जब इंडिया में साइमन कमीशन आया था उस समय टॉरी गवर्नमेंट थी, उसी ने स्टैट्यूटरी कमीशन इंडिया में भेजा था, ठीक है, और ताकि वो स्टडी कर सके कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम कर रहा है कि नहीं, किसी चेंज की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो ये पार्टी के लोग वर्कर्स थे, ठीक है, उसका लीडर था, इसलिए उसको सिंपैथी थी, उसको हमारे प्रति सिंपैथी थी कि इंडियंस को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो हम इस कमीशन को भेज करके पता लगाए, लेकिन हमारे जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, है कि नहीं? क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिश लोग थे, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है कि नहीं? वो तो हमेशा अपने ही कंट्री के फेवर में ही सोचेंगे, उन्हीं के हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। तो इसका इफेक्ट पड़ा, यानी सोशलिज्म का इफेक्ट लेबर पार्टी के थ्रू हमारी कंट्री पर भी पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। चैप्टर्स के अंदर हम लोगों को उसको रिलेट करना चाहिए टॉपिक से, ठीक है, कि उसका इफेक्ट सोशलिस्ट लोगों ने जो है एसोसिएशन बनाया इंग्लैंड में, लेबर पार्टी बनी, उससे टॉरी गवर्नमेंट आई और उसकी वजह से जो हमारे यहाँ साइमन कमीशन आया उसने हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, ठीक है। लॉर्ड इरविन वाज अपॉइंटेड बाय टॉरी गवर्नमेंट, ठीक है, और वो इंडिया में आकर के उसने महात्मा गांधी को इनवाइट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। तो इसका देखिए कैसे इनडायरेक्ट वे में हमारे इस सोशलिस्ट का इफेक्ट हमारी कंट्री पर पड़ रहा है, अंडरस्टैंड। तो हम लोगों को इसी तरह से एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि इन 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप, ठीक है। हालांकि ये लोग गवर्नमेंट तो नहीं फॉर्म कर पाए क्योंकि वहाँ पे रेडिकल्स एंड लिबरल्स और जो कंजर्वेटिव्स लोग, ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं मोनार्ची के सपोर्टर्स थे, इस वजह से वहाँ पे कभी भी इनकी गवर्नमेंट तो नहीं बन पाई। रसिया में जरूर बनी, ठीक है, रसिया में सोशलिज्म आया, ठीक है, बट इन दिस पोर्शन गवर्नमेंट वाज नॉट फॉर्म, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हाँ, ये जो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो थी इसमें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हुआ, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, ठीक है, उनके जो आइडियाज़ थे उससे हमारे लेजिस्लेशन को एक शेप मिला और गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ठीक है।
खाली लेजिस्लेचर पे इसका इफेक्ट पड़ा। वहाँ का जो लेजिस्लेचर था उसी में थोड़ा सा चेंजेस आए, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में उसके बाद भी कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लिबरल्स का ही रूल चल रहा है। अंडरस्टैंड? भले ही इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, सर पटका, लेकिन वर्कर तो वर्कर ही रह गए बेचारे, है कि नहीं? इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आज भी नहीं हुआ है। आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, है कि नहीं? इनका स्ट्रगल होता है सब कुछ, लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना? वाई? बिकॉज दे वर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन, है कि नहीं? इनके पास इकोनॉमी है कि नहीं? इनके पास पैसा है, ठीक है? एंड पैसे के दम पे बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। एंड वर्कर्स के पास क्या है? दे हैव लेस इकोनॉमी, उनमें भी बहुत सारे कम्युनल प्रॉब्लम्स। वर्कर्स कोई इस्लामिक है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है कि नहीं? तो सबसे बड़ा तो कॉन्फ्लिक्शन उसी में है। दूसरा, वर्कर्स में यूनिटी क्यों नहीं है? कास्टिज्म। वो तिवारी जी है तो वर्मा जी है तो वो शेड्यूल कास्ट के हैं, है कि नहीं? यही डिफरेंस उनको लेके डूब जाता है, तो उनमें यूनिटी बन ही नहीं पाती, इसलिए वर्कर्स सब फ्लॉप हो गए, है कि नहीं? नहीं तो वर्कर्स की यूनिटी तो बहुत बड़ी यूनिटी बन सकती थी, लेकिन उनमें अलग अलग यूनियन बन गया, वो सब एक दूसरे से अलग हो गए, और इस वजह से वो हमारा जो ये आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको उसके साथ फाइट नहीं कर पाए। ये पूरा हमारा वीक हो गया सिस्टम, ठीक है? और इस तरीके से सोशलिस्ट आइडियाज़ यूरोप में तो फ्लॉप हो गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे एक पिक्चर बना हुआ आपकी बुक में, ये पेंटिंग है पेरिस कम्यून की 1871 में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा था, ठीक है? वहाँ पेरिस कम्यून हुआ था, और उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे किस तरीके से देखो वर्कर्स पर ही अटैक हो रहे हैं। वर्कर्स हैड स्ट्राइक, ठीक है? सब लोगों ने स्ट्राइक किया था। अब पीछे से ट्रुप फोर्सेस वो इनको जो है वो उनको जो है क्या कहते हैं डिस्पर्स कर रही है, उनकी यूनिटी को ख़त्म कर रही है, इजंट इट? एंड ऑल दिस पीपल दे आर लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड दे आर लूजिंग देयर यूनिटी एंड दे आर डिस्पर्सिंग फ्रॉम देयर, है कि नहीं? तो ये हमारे जो है ये कुछ पेंटिंग्स के थ्रू वी कैन सी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो ये था हमारी स्टोरी ऑफ यूरोप, अंडरस्टैंड? वी हैड सीन radicals, liberals and conservatives activities, their views we had studied, है ना? How socialist came, how cooperative was formed, है कि नहीं? How the idea of Karl Marx and Frederick Engels, ठीक है, it came in society, ठीक है? कैसे उन्होंने वर्कर्स के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है? कैसे उन्होंने कैपिटलिज्म पे स्ट्राइक किया, कैसे उन्होंने कैपिटलिज्म को उन्होंने अटैक किया, ठीक है? कैसे उन्होंने वर्कर्स को अवेयर अप किया, एंड हाउ सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म, हाउ सोशलिस्ट पीपल्स वर फॉर्म, हाउ सेकेंड इंटरनेशनल वाज फॉर्म, ठीक है? दिस वाज सेकेंड इंटरनेशनल, है ना? इट वाज फॉर्म, क्लियर? एंड इन दिस मैनर वी हैड सीन द इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है? यही हमारा टॉपिक था, हाफ पोर्शन आपका। अब सेकेंड पोर्शन इज कमिंग योर रशियन रेवोल्यूशन, है कि नहीं? अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। फॉर योर इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट अ मैप इन योर बुक, ठीक है? आपने बुक में एक मैप देखा होगा, ठीक है? दैट इज रिलेटेड टू रशियन रेवोल्यूशन। क्लियर? व्हाट वाज रशियन रेवोल्यूशन, है ना? रेवोल्यूशन मीन्स देयर शुड बी अ सडन चेंज इन प्रेजेंट सिस्टम, ठीक है? हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम में है, इफ देयर इज सडन चेंज, एकाएक कोई परिवर्तन हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? इन फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच पीपल, कॉमन सिटीजन्स को सारा टैक्स देना पड़ता था। नोवेल्टी एंड क्लर्जी, उनको प्रिविलेज मिला था, वो तो राजा महाराजा थे, है कि नहीं?
दे हैड नॉट टू पे एनी टैक्स, एक चवन्नी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, है कि नहीं। एंड दे वर कल्टिवेटिंग फ्यूडलिज्म, वहाँ फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि एक लैंडलॉर्ड्स होते थे, जैसे नॉबल्टी एंड क्लर्जी के लोग एकदम लैंडलॉर्ड की तरह बैठते थे, ठीक है। उनके पास एकदम लग्जरियस हाउस होता था, ठीक है, उनके पास लग्जरियस चेयर्स होते थे। दे हैव टू डू नो वर्क, जितने भी उनके ऑड वर्क्स हैं वो कॉमन पीपल्स करते थे, पीजेंट्स, किसान जो उनके खेतों में काम करते थे। दे हैव टू डू ऑल वर्क्स, उनका कपड़ा धुलना से लेकर के, उनके खाने बनाने से लेकर के, सारा फील्ड वर्क, झाड़ू पोछा लगाना, है कि नहीं, जितने भी डोमेस्टिक वर्क्स और जितने भी ऑड वर्क्स थे वो सारे उनके कॉमन पीपल्स करते थे। दे हैड टू वर्क एज अ सर्वेंट, इजंट इट, एंड अलॉन्ग विद दैट वुमेन्स दे हैड टू डू डोमेस्टिक क्वायर्स, ठीक है, जो डोमेस्टिक वर्क्स दे हैड टू डू, क्लियर। और इसके अलावा जो है दे हैड टू कलेक्ट फ्यूडल टैक्स, वो फ्यूडल टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको स्पाइडर कहा गया, ठीक है। और जो कॉमन सिटीजन्स होते थे उनको फ्लाई कहा गया, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, ठीक है। वो स्पाइडर, ठीक, वो फ्लाई, स्पाइडर यानी मकड़ी, ठीक है, वो जाल बिछाती है ना ऐसे पूरा चारों तरफ ऐसे, और उसमें फ्लाई आके फंस जाती है ना। तो वैसे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो स्पाइडर होते थे, वो जाल बिछा देते थे, ठीक है। यानी जितने भी कॉमन सिटीजन्स होते थे उनका लैंड वगैरह सब एक्वायर कर लेते थे, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जितने भी ड्यूज़ वगैरह थे उनके ऊपर पूरा लिखे रहते थे। कोई भी अगर कॉमन सिटीजन आया, हाँ भाई तुम्हारा इतना रुपया बाकी है कि नहीं, दे हैव टू से दिस, अंडरस्टैंड, यू हैव योर पीस ऑफ लैंड हैज बीन एब्डिकेटेड, वी हैव कॉन्फिस्केटेड योर पीस ऑफ लैंड, हमने आपकी ज़मीन जब्त कर ली है, ठीक है। अब आपका डॉक्यूमेंट नहीं, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी टेकन सो मच लोन, यू कैन नॉट पे, ठीक है, यू आर अनेबल टू पे दिस डेट, दैट्स वाई यू हैव टू वर्क ऑन माई फील्ड। अब तुम्हारा वो जो फील्ड है दैट हैज़ बिकम माई फील्ड, यू हैव टू वर्क देयर, ठीक है। तो इन दैट वे देयर वाज वेरी रफ टर्म एंड कंडीशन, उनका टर्म एंड कंडीशन बहुत हार्ड था, हार्श, ठीक है। दे हैड टू पे एवरीथिंग व्हाट दे हैड ग्रोन इन द फील्ड, सारी चीज़ें जो भी ग्रो होती थी सब लाके उसके पास सबमिट करना पड़ता था। और इन रिटर्न दे हैड गॉट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन, थोड़ा सा उनको फूड ग्रेन मिलता था खाली जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए। तो इससे आपने क्या देखा, कितनी मिजरेबल कंडीशन थी, है कि नहीं। तो यही रसिया में भी था, ठीक है, रसिया में भी यही आपके जो है सोशलिस्ट, मतलब ये जो क्या कहते हैं रेडिकल्स, लिबरल्स रसिया में भी फैल गए थे, ठीक है। वहाँ भी इंडस्ट्रीज दे केम इन पॉकेट्स, ठीक है। उससे पहले आपको हम बता दें रसिया जो है इट वाज रूल्ड बाय ज़ार निकोलस सेकेंड, ठीक है। उसका फोटो वहाँ विंटर पैलेस में बना हुआ है, टाउन हॉल विंटर पैलेस, ठीक है। ज़ार निकोलस सेकेंड का फोटो है, आपकी बुक में बना हुआ है। ही इज़ अ मिलिट्री कमांडर, ठीक है, एज अ जनरल, अंडरस्टैंड, एंड ही हैड कॉन्क्वर्ड रसिया। ज़ार निकोलस सेकेंड, ये सेकेंड स्पेसिस, पहले ज़ार निकोलस फर्स्ट थे, फिर हिज सन वाज ज़ार निकोलस सेकेंड, ठीक है। देयर वाज डायनेस्टिक रूलरशिप, है ना। तो ज़ार निकोलस सेकेंड जिसने क्या किया था, पूरा का पूरा रसिया, ठीक है, ही हैड ऑक्युपाइड, अंडरस्टैंड। अलॉन्ग विद दैट ही वाज मैरिड, ठीक है, विद जर्मन ओरिजिन लेडी, ठीक है। उनकी मैरिज जो है जर्मन लेडी से हुआ था, सी वाज जेरिना अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज जेरिना अलेक्जेंड्रिया, क्लियर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या था कि वहाँ पे जो एक मेजर रिलीजन, सबसे मेन रिलीजन क्या था रसिया का, द मेन रिलीजन वाज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। रसियाज मेन रिलीजन was ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। वहाँ का मेन रिलीजन था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। बाकी कुछ बुद्धिस्ट लोग भी थे, मुस्लिम्स भी थे, ठीक है।
और कुछ और कंट्रीज के भी थे, है ना। तो ये चीज़ जो थे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये भी थे, बट दे वर इन स्मॉल नंबर्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर्स में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग थे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, रसिया की हम लोग इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रसिया, ठीक है। You have to cooperate for some minutes, okay? Don't disturb class, right? And be concentrated. 10 minutes only. So here the beginning of 20th century, ठीक है। What is 20th century? What is 19th century? What is 21st century? इसका कॉन्सेप्ट हमें कौन बताएगा? आपको बता दें 19th century का मतलब क्या होता है। 19th century means from 1800 to 1900, इसको कहते हैं 19th century, ठीक है। Understand? And from 1900 to 20,000, ठीक है, it was 20th century, ठीक है। और फिर 2000 and from 2000 to 3000, नहीं 100 जोड़ेंगे, 2100, ठीक है। ये 21st सेंचुरी है। इस समय हम लोग किस सेंचुरी में हैं? करेक्ट, क्योंकि 2021 चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग 2000 में प्लस हो गए हैं, तो हम लोग 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हैं, अंडरस्टैंड। और रसिया में रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, तो वो कौन सी सेंचुरी थी? 20th सेंचुरी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, अंडरस्टैंड। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट, इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 20th सेंचुरी क्या होता है, 19th सेंचुरी क्या होता है, 18th सेंचुरी क्या होता है, और हिस्ट्री में अक्सर ये बातें लिखी रहती हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, पैरा एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी हमारा 1900 से बिगिन हुआ है कि नहीं, और 1914 की बात हो रही है यहाँ पे, तो बिगिनिंग ही है, शुरुआत है। 1914 कोई बहुत ज़्यादा ईयर बीते नहीं, है कि नहीं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी क्या है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट। रसिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते थे, दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एंड 85% पॉपुलेशन ऑफ रसिया, ठीक है, मीन्स 85% पॉपुलेशन ऑफ रसिया वर एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है, दे वर एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है। वो लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग थे 85%, केवल 15% लोग दे वर ट्रेडर्स, दे वर फैक्ट्री वर्कर्स, दे वर इंडस्ट्री वर्कर्स, दे वर्कड इन वर्कशॉप्स, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें जो थी रसिया में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। एंड इसके सामने जर्मनी, फ्रांस, वहाँ पे भी जो है 40% 50% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है। बट रसिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन दैट इज 85%, दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एंड दैट्स वाई दे वर द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फूड ग्रेन ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन अगर सप्लाई करता था तो वो रसिया था, ठीक है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे हर जगह रसिया से फूड ग्रेन सप्लाई होके जाता था, ठीक है। इसलिए रसिया जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन गया है। इसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग क्यों हुई? बिकॉज इट हैज़ लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल फील्ड, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इस वजह से वहाँ व्हीट ग्रेन, फूड ग्रेन बहुत क्लियर। सो इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, उसकी इंडस्ट्रीज वहीं पे थोड़े थोड़े एरिया में, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, और वहाँ पे मॉस्को, ये 2-3 जगहों पे इंडस्ट्रीज रह गई थी,
ठीक है, एंड इट क्रिएटेड अ मेजर इंडस्ट्रियल वर्क। वहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रीज वाज नेशनलाइज्ड। रसिया में इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट के अंडर में थी, दैट्स वाई देयर वाज इंडस्ट्रियल रूल, क्लियर। एंड इट क्रिएटेड अ you can say administrative system, strong administrative system, but most of the workers they had developed workshops, वो वर्कशॉप में काम करते थे। वहाँ के सबसे मेन वर्कर्स जो होते थे देवर मेटल वर्कर्स, वो स्किल्ड वर्कर होते थे, अपने आप को नोबल वर्कर समझते थे, अपने आप को राजा महाराजा समझते थे, ठीक है। और उन्होंने अपना अलग से ड्रेस डिज़ाइन कर लिया था, अलग से यूनिफॉर्म उनका था, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और लार्जेस्ट सैलरी लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से रसिया जो है पूरी तरीके से जो है एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में इमर्ज हो रहा था, ठीक है। सो दिस मच टुडे, टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पोर्शन।